हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन माय चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्विच स्टेटमेंट के बारे में। तो स्विच स्टेटमेंट बेसिकली क्या होती है। तो लेट्स से अगर हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस हैं, लेट्स से हमारे पास 10 चॉइसेस हैं और उन 10 चॉइसेस में से मैं किसी एक को ही सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो वहाँ पे मैं क्या करूँगा, वहाँ पे मैं स्विच स्टेटमेंट का यूज़ करूँगा। चलिए इसको डिस्कस करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले यहाँ पे मैं एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा स्विच डॉट सी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपनी फाइल इंक्लूड करेंगे, जो जैसे हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर होता ही है, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। और इसको थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे मैं लिखूँगा इंट मेन। ये हमारा मेन फंक्शन है जहाँ से हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। ठीक है, ये हमारा बेसिक सा स्ट्रक्चर है जो हम हर वीडियो में फॉलो करते ही हैं। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर स्टार्ट है। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से हम यहाँ पे वीक डेज को प्रिंट करवाना चाहते हैं। लेट्स से मैं नंबर के अकॉर्डिंग जो भी उस नंबर पे जो कौन सा भी वीक का डे होता है मैं उसको प्रिंट करवाना चाहता हूँ। तो वहाँ पे अब लेट्स से मेरे पास 7 चॉइसेस हैं, क्योंकि हमारे पास 7 वीक्स होते हैं, 7 डेज होते हैं 1 वीक में। तो मेरे पास मल्टीपल चॉइसेस हैं, ठीक है, लेकिन उन मल्टीपल चॉइसेस में से मुझे सिर्फ एक डे को ही प्रिंट करवाना है। तो ऐसी सिचुएशन में हम स्विच का यूज़ करते हैं। इसका सिंटैक्स क्या होता है स्विच स्टेटमेंट का, यहाँ पे हम सबसे पहले लिखते हैं स्विच। ठीक है, तो ये देखिए इसने खुद ही इसका जो सिंटैक्स है वो कंप्लीट कर दिया। इसमें हम एक्सप्रेशन डालते हैं, ठीक है, इसमें हम एक्सप्रेशन डालते हैं और यहाँ पे हम केस लिखते हैं, केस 1, केस 2, केस 3 ऐसे करके। ठीक है, तो यहाँ पे हम जितने चाहे उतने केसेस इसके अंदर लगा सकते हैं स्विच के अंदर। और इसमें एक डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट होती है। डिफ़ॉल्ट का मतलब लेट्स से अगर मेरा कोई भी केस मैच नहीं करता, ठीक है, अगर लेट्स से मेरा कोई भी केस एग्जीक्यूट नहीं होता, तो उस केस में क्या होता है, ये डिफ़ॉल्ट जो है ये एग्जीक्यूट होती है। ठीक है, जो डिफ़ॉल्ट ब्लॉक होता है वो एग्जीक्यूट होता है। अब लेट्स से यहाँ पे मैं सबसे पहले यूज़र से एक मैसेज एंटर करवाऊंगा। ठीक है, एंटर यहाँ पे मैं लिख दूंगा एंटर अ नंबर। ठीक है, तो लेट्स से ये हम यूज़र से एंटर करवाएंगे कोई भी नंबर कौन सा हम एंटर करवाएंगे। लेट्स से 1 से लेकर 7 तक हम कोई भी नंबर यहाँ पे यूज़र से एंटर करवाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, एक डे नाम का वेरिएबल, या फिर यहाँ पे लिख देते हैं डे अंडरस्कोर नम। ठीक है, ये हमारा वेरिएबल हो गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज़र से वैल्यू एंटर करवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा स्कैनएफ और यहाँ पे मैं लिखूँगा %d और यहाँ पे एंड डे नम। ठीक है जी, तो ये हमारी यहाँ पे यूज़र की इनपुट आ जाएगी डे नम में। ठीक है, जो भी यूज़र नंबर एंटर करेगा वो डे नम के अंदर आ जाएगा। अब लेट्स से यहाँ पे मैं लिखूँगा, यहाँ पे मैं पास कर दूंगा डे नम। ठीक है, और यहाँ पे हम केसेस लिखेंगे। अब लेट्स से जो केस 1 है, केस 1 में फर्स्ट डे हम कौन सा डिस्प्ले करवाएंगे, मंडे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा केस 1 और यहाँ पे प्रिंट एफ मैं क्या करवा दूंगा, मंडे। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूँगा प्रिंट एफ और यहाँ पे मैं लिख दूंगा मंडे। ठीक है, ऐसे ऐसे करके हम बाकी के भी यहाँ पे केसेस यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, लेट्स से ये हमारा केस 1 हो गया। इसके बाद यहाँ पे मैं केस 2 डाल दूंगा। इसके नीचे हमारा केस 3 आ जाएगा यहाँ पे। इसको मैं हटा देता हूँ थोड़ा, ताकि आपको अच्छे से थोड़ा दिखाई दे। इसको थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ। ये हमारा केस 3 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे केस 4 डाल दूंगा मैं। उसके बाद यहाँ पे केस 5 डाल दूंगा और इसके बाद यहाँ पे केस 6 हमारा आ जाएगा और लास्ट में हमारा केस 7 आ जाएगा। ठीक है, इन सभी को मैं यहाँ पे चेंज कर दूंगा। यहाँ पे हमारा केस 2, यहाँ पे केस 3, यहाँ पे केस 4 आ गया, यहाँ पे केस 5 आ गया, यहाँ पे केस 6 आ गया और यहाँ पे केस
7 आ गया। ठीक है, यहाँ पे डेज को भी मैं चेंज कर दूंगा। लेट से यहाँ पे मैं लिख दूंगा ट्यूसडे, यहाँ पे वेडनेसडे, यहाँ पे मैं लिख दूंगा ये पता नहीं क्या हो जा रहा है इसको, थर्सडे। यहाँ पे मैं कर दूंगा फ्राइडे, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा सैटरडे। ये हमारा सैटरडे हो गया, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा संडे। ठीक है जी, तो ये हमारे केसेस कंप्लीट हो गए। तो यहाँ पे जो भी यूज़र नंबर एंटर करेगा, लेट्स से अगर यूज़र ने 1 एंटर किया तो 1 फर्स्ट नंबर वाला केस चलेगा, अगर सेकंड एंटर किया तो सेकंड नंबर वाला केस चलेगा, अगर थर्ड नंबर एंटर किया तो थर्ड नंबर वाला केस चलेगा। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट में क्या चलता है, अगर इनमें से कुछ भी मैच नहीं होता तो डिफ़ॉल्ट में हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम प्रिंट एफ करवा देंगे एक मैसेज की, अगर यूज़र इनमें से कोई भी नंबर एंटर नहीं करता तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्लीज़ एंटर नंबर फ्रॉम 1 to 7, प्लीज एंटर नंबर, ऐसे तो प्लीज एंटर नंबर बिटवीन 1 to 7। ठीक है जी, और ये हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो अगर मैं इसको सेव करूं, सेव करने के बाद यहाँ से टर्मिनल को ओपन करूं, और यहाँ पे मैं इसको पहले कंपाइल करूंगा। तो कंपाइल करने के लिए यहाँ पे मैं लिखूंगा GCC, और यहाँ पे लिखूंगा मैं switch.c। तो ये हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो चुका है। अब इसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा। तो लेट से अगर मैं कोई, यहाँ पे ये बोल रहा है एंटर अ नंबर, अगर मैं लेट से 4 एंटर करूँ तो 4 में इसने थर्सडे प्रिंट करवा दिया। ये देखिए 4 में क्या किया, थर्सडे प्रिंट करवा दिया। और अगर ऐसे ही मैं कोई और नंबर एंटर करता हूँ, लेट से मैंने 2 एंटर किया तो 2 में इसने ट्यूसडे यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। अगर मैं कोई और नंबर एंटर करता हूँ, लेट से मैंने 7 एंटर करा तो इसने संडे एंटर प्रिंट करवा दिया, क्योंकि 7 केस में हमने 7 नंबर वाले केस में हमने संडे यहाँ पे प्रिंट करवाया है। तो लेट से अगर मैं कोई और नंबर एंटर करता हूँ, लेट से मैंने 120 एंटर कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोल रहा है प्लीज़ एंटर नंबर बिटवीन 1 to 7, क्योंकि इस यहाँ पे केस कोई भी नहीं मैच करा। ठीक है, 120 से हमने कोई भी केस नहीं बनाया है, इसलिए यहाँ पे कोई भी केस मैच नहीं करा, इसलिए इसने डिफ़ॉल्ट वाला जो ब्लॉक है उसको एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है, अब लेट से अगर हम ब्रेक यहाँ पे नहीं लगाते, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सारी जगह से ब्रेक को हटा दूँ, अगर मैं यहाँ पे सारी जगह से ब्रेक को हटा दूँ, ऐसे करता हूँ, इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, अगर मैं सारी जगह से ब्रेक को कमेंट आउट कर दूँ, यार, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने सारी जगह पे जहाँ जहाँ पे ब्रेक था उसको कमेंट आउट कर दिया। तो अगर लेट से हम ब्रेक को यहाँ से हटा देते हैं तब ये कैसे चलेगा, तो इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करूँ तो अब लेट से मैंने कुछ और नंबर पास करते, लेट से 3, तो इसने क्या किया, ये देखो इसने क्या किया, 3 से लेकर वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ठीक है, प्लीज़ एंटर नंबर बिटवीन 1 to 7। तो इसने थर्ड केस से आगे जितनी भी प्रिंट स्टेटमेंट थी उन सभी को यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दिया। ये देखो वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये सारी प्रिंट स्टेटमेंट्स इसने एग्जीक्यूट कर दी। तो ब्रेक से क्या होता है, ब्रेक का मैंने आपको पहले वीडियो में बताया भी है कि ब्रेक क्या करता है, कि जब भी हमारी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये हमारी जो कंट्रोल स्टेटमेंट है, ठीक है, कोई भी हो, चाहे वो इफ़ हो, चाहे वो फॉर हो, कोई लूप हो या फिर स्विच हो, तो ये क्या करता है, ब्रेक क्या करता है, फिर उस कंट्रोल स्टेटमेंट से जो
एग्जीक्यूशन है उसको ब्रेक कर देता है और उस ब्लॉक से वो बाहर आ जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे ब्रेक लगा दूं तो जो भी ब्लॉक यहाँ पे जो भी केस एग्जीक्यूट होगा उसको एग्जीक्यूट करने के बाद हमारा जो कंट्रोल है वो स्विच ब्लॉक से बाहर आ जाएगा। तो ये ब्रेक का काम है, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझा दिया कि अगर हम ब्रेक नहीं लगाते तो जो भी कंडीशन यहाँ पे जो भी केस यहाँ पे मैच करेगा उसके बाद फिर जितनी भी प्रिंट स्टेटमेंट्स होगी या फिर जितनी भी स्टेटमेंट्स होगी जितने बाकी के केस होंगे वो सारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हम ब्रेक का यूज़ करते हैं कि ताकि जब भी कोई केस एग्जीक्यूट हो उसके बाद फिर जितने भी केस हैं वो एग्जीक्यूट ना हो और हमारा जो कंट्रोल है वो स्विच से बाहर आ जाए। तो इसलिए हम यहाँ पे हर केस में हम ब्रेक का यूज़ करते हैं। तो अब अगर मैं इसको दोबारा से यहाँ पे एग्जीक्यूट करूँ और लेट से मैंने 4 पास किया तो यहाँ पे इसने थर्सडे प्रिंट करवाया और उसके बाद कुछ भी प्रिंट नहीं करवाया क्योंकि हमने यहाँ पे ब्रेक अभी लगा दी है, ठीक है। अगर मैं लेट से 6 पास करता हूँ तो यहाँ पे सैटरडे आ गया। अगर मैं कोई ऐसा केस पास करता हूँ जो नंबर नहीं है, लेट से मैंने 10 पास किया तो ये बोल रहा है प्लीज़ एंटर नंबर बिटवीन 1 to 7, ठीक है जी। तो ये हमारी स्विच स्टेटमेंट है इन सी लैंग्वेज, जिसका हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास मल्टीपल केसेस हों या फिर मल्टीपल चॉइसेस हों और उन मल्टीपल चॉइसेस में से हमें सिर्फ एक को ही सिलेक्ट करना हो या फिर एक को ही एग्जीक्यूट करना हो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और प्लीज़ बेल आइकन को हिट कर लेना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।